कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। बहती रक्तधारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्तधारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्तधारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्तधारा जिसमें सबको मिले शांति। प्यारे विश्वासियों, पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना हम सबों के जीवन में प्रभु की आशीष लेकर आते हैं। तो आइए पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें और इस प्रार्थना में पूरे हृदय से सहभागी हो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया मेरे पीछे दोहराएंगे। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमसे इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को ही अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले,
हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का कार्य हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए प्रभु यीशु ने सिखाई उसी उत्तम प्रार्थना को दोहराते हुए ईश्वर को पिता कहकर पुकारे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे कि हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी ने आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी ने आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे
पापों के दाग सारे यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस समय अपने आप को एकाग्र करें। इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए पूरी तरह से अपने हृदय और मन को तैयार करें। प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। और एक बार जब हम प्रार्थना में प्रभु के सामने आते हैं, हम प्रभु ईश्वर के लिए, सर्वशक्तिमान के लिए, उस महान प्रभु के लिए मार्ग खोलते हैं, जगह बनाते हैं। इस पवित्र रक्ताभिषेक के द्वारा हम चाहते हैं, हमारी दुआ है, प्रार्थना है कि प्रभु अपने पवित्र रक्त के सामर्थ्य के द्वारा हमें शुद्ध और पवित्र करे, हमारे आंतरिक चोटों को मिटा दें, हमारे हृदयों को अपने आनंद से भर दें। विश्वास कीजिए कि प्रभु आज ये करने जा रहे हैं। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए, इस प्रार्थना से जुड़े हुए एक एक भाई बहन के लिए धन्यवाद देता हूं। दूर दूर बैठकर तेरे पवित्र वचनों को सुनने के लिए, तेरे आत्मा के अभिषेक के लिए जितने भी भाई बहन इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। आइए प्रभु यीशु, हमारे जीवन में आइए, हमारे घरों में आइए, हमारी परिस्थितियों में आ जाइए। हम इस समय घोषित करना चाहते हैं, तू एकमात्र मुक्तिदाता है, हमें आजाद करने वाला, पाप और बुराइयों से छुटकारा देने वाला, हर प्रकार के बंधन से आजाद करने वाला, असंभव को संभव करने वाला। प्रभु यीशु इस समय मेरे इन भाई बहनों को आशीर्वाद देना, हमें तेरी उपस्थिति प्रदान करना, पवित्र आत्मा का अभिषेक देना। एक एक भाई बहन के हृदय और मन को इस समय अपने अधिकार में ले लेना। संत पौलुस कहते हैं, यीशु मसीह ने मुझे अपने अधिकार में ले लिया है। हमें अपने अधिकार में ले लीजिए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। यीशु तेरी महिमा, तेरी आराधना हो। एक एक भाई बहन को इस समय आशीर्वाद दीजिए, हृदय की गहराई से तेरे पवित्र वचनों को सुनने के लिए और उसमें छिपे हुए सामर्थ्य और शक्ति को एहसास करने के लिए कृपा दीजिए। अपनी आंखें खोलिए मेरे भाई और बहनों। आइए हम पवित्र वचन पर मनन चिंतन करें। आंखें खोलें मेरे प्रिय भाई और बहनों। पवित्र वचन को सुनने से हमें ईश्वर के सामर्थ्य का, ईश्वर के प्रकाश का एहसास होता है। पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में थोड़ी देर के लिए हम पवित्र वचन को सुनते हैं और उस वचन के द्वारा प्रभु हमें इशारा करते हैं। प्रभु हमें बताते हैं कि किस ओर हमें जाना है, हमें क्या करना है। पूरी बाइबल में हमें प्रभु के आदेश मिलते हैं, प्रतिज्ञाएं मिलती हैं, आज्ञाएं मिलती हैं। एक एक वचन के द्वारा प्रभु ईश्वर हमसे बात करता है। एक एक वचन को पढ़ते समय और सुनते समय हमें ईश्वर को सुनने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं कई लोगों से मिला हूं जो प्रार्थना करने वाले हैं, पवित्र वचनों को पढ़ने वाले हैं और इन सारी बातों में वे अपने जीवन में नियमितता बनाए हुए हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि ईश्वर की कृपा उनमें नजर नहीं आती है। प्रार्थना बहुत करते हैं, वचन बहुत पढ़ते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा नजर नहीं आती है। ऐसा क्यों है? कई कारण हो सकते हैं। कुछ बातों पर आज हम लोग मनन करेंगे। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 9 वाक्य 50 में प्रभु कहते हैं, नमक अच्छी चीज है
किंतु यदि ये वो फीका पड़ जाए तो तुम उसे किस से छौंकोगे? अपने में नमक बनाए रखो और आपस में मेल रखो। बहुत सुंदर बात है। प्रभु कहते हैं अपने में नमक बनाए रखो और आपस में मेल रखो। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक क्या करता है? नमक स्वाद देता है, नमक सुरक्षित रखता है, नमक शुद्ध करता है। प्रभु कहते हैं तुम पृथ्वी के नमक हो, यानी तुम्हें मैंने बुलाया है ताकि तुम स्वाद दोगे। हर विश्वासी को, हर मसीही को प्रभु ने बुलाया है, चुना है, ताकि वो पृथ्वी को, आसपास के लोगों को स्वाद दें, उसके जीवन के द्वारा दूसरों को शुद्ध करें और वो दूसरों के लिए संरक्षण और सुरक्षा का माध्यम बन जाए। तो प्रभु कहते हैं कि नमक हो। नमक क्या है? ये नमक क्या है? किसके बारे में प्रभु कहते हैं? हम संक्षेप में इस पर मनन चिंतन करेंगे। हम विश्वासियों के लिए, मसीहियों के लिए नमक प्रेम है। प्रेम है, सहनशीलता, सहानुभूति, क्षमा, करुणा, दया। ये वो नमक है प्रभु जो हम में देखना चाहते हैं। प्रेम। पवित्र वचन में बताता है कि ईश्वर प्रेम है और जो ईश्वर में विश्वास करता है और ईश्वर के मार्ग पर चलता है उसकी पहचान भी प्रेम है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 13 वाक्य 35 में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु कहते हैं तुम एक दूसरे को प्रेम करो और तुम्हारे प्रेम को देखकर संसार ये विश्वास करेगा कि तुम मेरे शिष्य हो। यीशु के शिष्य होने की पहचान यीशु कहते हैं प्रेम है। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 13 को पढ़िए। वहां पर संत पौलुस कहते हैं वाक्य 1 से 3 तक, मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का भाव है तो मैं खनखनाता घड़ियाल या झंझनाती झांझ मात्र हूं। मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, मैं भी सभी रहस्य जानता हूं, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का भाव है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। देखिए, मैं भले ही अपनी सारी संपत्ति दान कर दूं और अपना शरीर भस्म होने के लिए अर्पित कर दूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का भाव है तो इससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। पौलुस कहते हैं यदि हम में प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कितना भी हमारा विश्वास हो, कितना भी हमारे अंदर पवित्र आत्मा के वरदान हो, अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है, वो नमक है, वो प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं अपने बहुत सारी लड़कियां जिनकी शादी होने वाली है बोलता हूं, बेटे तुम अपने पति और परिवार को इतना प्रेम करो कि वे तेरे पास और प्रभु के पास आ सके। इस बात पर मैं विश्वास करता हूं कि प्रेम के द्वारा सब कुछ और सब लोग जीते जा सकते हैं। हम प्रेम के द्वारा सब कुछ जीत सकते हैं। शायद मैंने आपको एक महान सुसमाचार के वाहक पंडित धर्म प्रकाश शर्मा के बारे में कहा है। राजस्थान के रहने वाले, वे मसीही नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक मसीही लड़की से विवाह किया। लेकिन विवाह के समय उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे विवाह किया है, तुम्हारे धर्म से नहीं, इसीलिए धर्म की बातें मुझे कभी नहीं बताना। जब जब उस नारी ने अपने पति को धर्म की बात, यीशु की बात बोलने का प्रयास करती थी, तब तक उन्होंने बहुत अच्छा अत्याचार किया। उन्होंने स्वयं हमारे मंच पर खड़े होकर रोते हुए कहा कि मैंने अपनी पत्नी पर बहुत अत्याचार किया, लेकिन मैंने ये देखा कि मैं जितना पत्नी को अत्याचार करता था उतना वो मुझे प्यार करती थी।
और उसके प्यार ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं यीशु के पास आऊं। मैंने सोचा कि अगर मेरी पत्नी मुझे इतना प्यार करती है तो जिस ईश्वर, जिस प्रभु की वो सेवा करती है, वो कितना प्यारा होगा। तो हम विश्वासियों को, मसीहियों को प्रेम के लोग होना है। हमारे अंदर प्रेम होना है, सहानुभूति होनी है, सहनशीलता होनी है, क्षमा होनी है, करुणा होनी है। प्रेम वो नमक है, प्रभु कहते हैं बनाए रखो। दूसरा है पवित्रता। पवित्रता, शुद्धता, ईमानदारी। पवित्रता, शुद्धता, ईमानदारी। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 उसके वाक्य 14 में संत पौलुस कहते हैं, सबके साथ शांति बनाए रखो और पवित्रता की साधना करो, जिसके बिना कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं करेगा। सबके साथ शांति बनाए रखो और पवित्रता की साधना करो। बिना पवित्रता के हम ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकते हैं। मत्ती के समाचार के अध्याय 5 में स्वयं प्रभु यीशु कहते हैं कि जिसका हृदय निर्मल है वो ईश्वर के दर्शन करेगा। हमारे सारे कार्य बिना पवित्रता के बेकार है। उसमें वो सफलता नहीं होगी, वो रौनक नहीं होगी, उसमें वो स्वाद नहीं होगा। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 51 वाक्य 8 में, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। ईश्वर हमारे हृदय की सच्चाई से, हमारी पवित्रता से, हमारी शुद्धता से, हमारी ईमानदारी से प्रसन्न होता है। योशुआ के ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, अपने को पवित्र बनाए रखो और कल तुम्हारा प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। प्रभु कहते हैं अपने को पवित्र बनाए रखो और कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। प्रार्थनाएं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन पवित्रता नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। हमें स्तोत्रकार समझाता है, स्तोत्र 15 में स्तोत्रकार कहता है, बहुत सुंदर वचन है। स्तोत्रकार क्या कहता है, प्रभु कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा? कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा? कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर सकेगा? वही जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्कार्य करता है, जो हृदय से सत्य बोलता है और चुगली नहीं खाता, जो अपने भाई को नहीं ठगता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता। प्रभु के शिविर में कौन प्रवेश कर सकता है? जो निर्दोष है, जो शुद्ध है, जो पवित्र है। तो हमारे अंदर वो पवित्रता होनी चाहिए। पहला पेतरुस अध्याय 2 वाक्य 15 में पेतरुस कहते हैं, जिसने आपको बुलाया वो पवित्र है, इसलिए सब बातों में पवित्र बने रहो। तो ये नमक पवित्रता है, ये नमक पवित्रता है। और पवित्रता के द्वारा हमारे अंदर ईश्वर का प्रकाश देखने को मिलता है। हमारे अभ्यंतर में, हमारे अंतःकरण में जितनी पवित्रता है वो हमारे चेहरे पर देखने को मिलेगी। वो रौनक बाहर आ जाएगी। अगर हमारे अंदर कठोरता है, हमारे अंदर बहुत ज्यादा कुटिलता है, वो हमारे चेहरे पर देखने को मिलेगा। तो प्रभु कहते हैं कि अपने नमक को बनाए रखो, पवित्रता को बनाए रखो। तीसरा है आनंद। आनंद वो नमक है, उमंग, रौनक, उत्साह, संतुष्टि, वो नमक है आनंद। मेकअप के द्वारा जो सुंदरता नहीं होती वो नहीं है, बल्कि सच्ची सुंदरता आध्यात्मिक सुंदरता है। पेतरुस कहते हैं, आप लोगों का श्रृंगार बाहरी केश प्रसाधन, स्वर्ण आभूषण तथा सुंदर वस्त्र नहीं, वह हृदय के अभ्यंतर का विनम्र तथा शांत स्वभाव का अनश्वर अलंकरण हो, जो ईश्वर की दृष्टि में महत्व रखता है। यह सच्चा रौनक, ये सुंदरता है। वास्तव में सुंदरता आनंद का परिणाम है। जब हमारे अंदर आनंद रहता है, हमारे चेहरे पर वो देखने को मिलता है। आनंद,
हमें पढ़ने को मिलता है प्रेरित चरित्र अध्याय 6 उसके वाक्य 15 में स्तेफनुस के बारे में। स्तेफनुस पर अत्याचार हो रहा था। वचन में लिखा हुआ है उस समय स्तेफनुस का चेहरा स्वर्गदूत जैसे चमक रहा था, चेहरे पर प्रकाश था। उस दुख की घड़ी में भी, अत्याचार सहते समय भी स्तेफनुस के चेहरे पर रौनक थी, सुंदरता थी, पवित्रता नजर आती थी, आनंद था। सच्चा आनंद हमें सुंदर बनाता है। प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 13 उसके वाक्य 52 में शिष्यों के बारे में लिखा हुआ है, प्रेरितों के बारे में, वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे और आनंद से भरपूर थे। वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे और आनंद से भरपूर थे। हालांकि शिष्यों पर अत्याचार हो रहा था, उनको बंदी बना लिया जा रहा था, इसके बावजूद उनके अंदर आनंद था। ये वो नमक है, आनंद, उत्साह, रौनक, सुंदरता। ये वो नमक है जो लोगों को हमारी ओर और प्रभु की ओर आकृष्ट करता है। संत फ्रांसिस का उदाहरण लीजिए, असिसी का संत फ्रांसिस, उनके बारे में हम पढ़ते हैं बहुत बड़े धनी व्यापारी का पुत्र था, वस्त्र व्यापारी का पुत्र था, उसके पास सब कुछ था। युवावस्था में वो दबंग था, लेकिन बाद में यीशु से मुलाकात करने के बाद, यीशु का साक्षात्कार पाने के बाद उसका जीवन बदल जाता है। वो मोटे मोटे कपड़ा पहनने लगता है। लोग पहले सोचते थे कि पागल हो गया है, लेकिन बाद में लोगों ने उसके चेहरे पर जो रौनक थी, जो सुंदरता थी, जो आनंद था, सच्चा आनंद, बनावटी आनंद नहीं, सच्चा आनंद था। सैकड़ों की संख्या में लोग उससे आकर्षित हुए और सैकड़ों की संख्या में युवा उनका पीछा करने लगे। सच्चा आनंद, ये वो नमक है। हमारे अंदर ये नमक होना चाहिए। अगला है विश्वास, ईश्वर पर भरोसा, ईश्वर पर भक्ति, ईश्वर पर श्रद्धा, ईश्वर का भय। एक विश्वासी बिना विश्वास का क्या होता है? इब्रानियों के पत्र के अध्याय 11 वाक्य 6 में पौलुस कहते हैं, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 5 वाक्य 7 में पौलुस कहते हैं, हम विश्वास पर चलते हैं। एक विश्वासी विश्वास पर चलता है। एक विश्वासी की पहचान विश्वास है। बिना विश्वास के एक विश्वासी क्या चीज होता है? कुछ नहीं है। जरा सोचिए, बिना विश्वास के विश्वासी के बारे में सोचिए। बिना भक्ति, भय, विश्वास, श्रद्धा का विश्वासी किस काम का? बिना आनंद का विश्वासी किस काम का? कोई उत्साह नहीं, कोई रौनक नहीं, कोई आनंद नहीं है, तो विश्वासी किस काम का है? किसको वो आकर्षित करेगा? किसको वो प्रभावित करेगा? बिना पवित्रता का विश्वासी किस काम का है? अशुद्ध है, हर जगह पर अशुद्धि दिखता है, कार्य भी अशुद्ध है, तो उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है? ऐसा विश्वासी, ऐसा मसीह क्या कर सकता है? कैसे लोगों को प्रभावित कर सकता है? कैसे लोगों को शुद्ध कर सकता है? कैसे लोगों को सुरक्षा दे सकता है? बिना प्रेम का विश्वासी, जरा सोचिए वो कैसा विश्वासी है? प्रेम नहीं है, कटुता है, घृणा है, ईर्ष्या है, जलन है, मेल मिलाप की कमी है, शांति नहीं है। ऐसा विश्वासी किस काम का है? इसलिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं, अपने में नमक बनाए रखो, अपने में नमक बनाए रखो, प्रेम को बनाए रखो। प्रेम को बनाए रखने के लिए परिश्रम करो,
प्रेम को बनाए रखने के लिए, क्षमाशील बनने के लिए, सहन शक्ति बनाए रखने के लिए क्या करना है, इसके लिए प्रयत्न करो। पवित्रता की साधना करो। अपने में ईश्वर के प्रेम से अपने आप में भर जाओ। विश्वास में दृढ़ होते जाओ। प्रभु कहते हैं अपने नमक को बनाए रखो। मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, मसीह भाइयों और बहनों, हम इस संसार में बहुत सारी चीजों को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने का, सुंदरता को बनाए रखने का, संपत्ति को बनाए रखने का, बढ़ाने का। प्रभु कहते हैं नमक को बनाए रखो। प्रार्थना करें, आंखें बंद करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं तेरे इन पवित्र वचनों के लिए। पवित्र वचन के द्वारा तू हमसे बोल रहा था। हमें उन स्थानों की ओर इशारा कर रहा था जहां पे हम कमजोर हैं। हमें वे पक्ष दिखा रहा था जहां पर हम कमजोर हैं। हमारे अंदर की घृणा को दूर करके, ईर्ष्या जलन को दूर करके हमें प्रेम से भर दे। हमारी अपवित्रता को दूर करके हमारे अंदर पवित्रता भर दे। हमारे अंधकार को दूर करके हमारे अंदर प्रकाश डाल। हमारे शोक, उत्साहहीनता, निराशा को दूर करके हमारे अंदर उत्साह भर दे, आनंद भर दे। हमारे अविश्वास को मिटाकर हमें विश्वास दे। हमें नमक का काम करने की कृपा दे। हमारे द्वारा बहुत सारे लोगों के जीवन में स्वाद आए, बहुत सारे लोग शुद्ध हो जाएं, बहुत सारे लोग संरक्षण और सुरक्षा पाएं। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूं, इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को ये सारी कृपाएं देना। उनके जीवन में प्रवेश करना यीशु, उनको शुद्ध और पवित्र रखना, अपने प्रेम और आनंद से भर देना, उनके विश्वास को दृढ़ करना यीशु। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो। आराधना 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 अब्बा पिता की आराधना, यीशु प्रभु की आराधना। आबा पिता की आराधना, यीशु प्रभु की आराधना। अब्बा पिता की आराधना, यीशु प्रभु की आराधना। आबा पिता की आराधना, यीशु प्रभु की आराधना। पावन आत्मा की आराधना, मेरे प्रभु की आराधना। आराधना 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 आराधना
जीवन रोटी आराधना, जीवन ज्योति की आराधना। जीवन रोटी आराधना, जीवन ज्योति की आराधना। जीवन रोटी आराधना, जीवन ज्योति की आराधना। जीवन सत्य की आराधना, मेरे प्रभु की आराधना। आराधना 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 आराधना। आदि और अंत की आराधना, अल्फा ओमेगा की आराधना। आदि और अंत की आराधना, अल्फा ओमेगा की आराधना। आदि और अंत की आराधना, अल्फा ओमेगा की आराधना। आदि और अंत की आराधना, अल्फा ओमेगा की आराधना। जीवित प्रभु की आराधना, मेरे मसीह की आराधना। आराधना 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 आराधना। आइए हम प्रभु की आराधना करें। जब जब हम प्रभु की आराधना में प्रभु के सामने आते हैं, हमारे हृदय और हमारी आत्मा के द्वार खुल जाते हैं। जब हम आराधना में प्रभु के साथ जुड़ते हैं, प्रभु का सानिध्य, प्रभु का सामर्थ्य हमारी ओर बहता है। आइए हम इस समय अपने सारे हृदय से प्रभु की आराधना करें। हमारा प्रभु जीवित प्रभु है, प्रेमी प्रभु है। वो प्रभु जिसने कहा, मैं तुमको प्यार करता हूं और मेरी दृष्टि में तुम मूल्यवान हो। इस सुंदर समय के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए प्रभु ने आपको आमंत्रित किया, इसके लिए धन्यवाद दीजिए। आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। अपने हृदय के द्वार को प्रभु के लिए खोलिए। ये विश्वास कीजिए कि प्रभु आज इस आराधना के दौरान आपके लिए कुछ करने जा रहे हैं। बीते सारे पापों को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। उन पापों के बोझ को मत उठाए रहिए, उसे प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। प्रभु की आवाज सुनिए, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपने थकान को, अपने बोझ को प्रभु के हाथ में समय सौंप दीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं थक गया हूं, मैं हार गया हूं, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं भविष्य के बारे में चिंतित हूं, उत्कंठित हूं। समर्पित कीजिए। आपके सारे बोझों को प्रभु के समय अपने कंधे पर उठाने दीजिए। उस पवित्र कंधे पर क्रूस को उठाने वाले यीशु को आपके जीवन के बोझों को भी उठाने दीजिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं मेरे इन भाई बहनों के लिए जो इस आराधना में तेरे साथ जुड़े हुए हैं, दूर दूर बैठे हुए भी तेरे साथ जुड़े हुए हैं। कितनी मनोहर बात है, कितनी अद्भुत बात है। धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु समय एक एक भाई बहन को, एक एक परिवार को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि तू उनके जीवन में कार्य करने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि तू उनके जीवन की हर परिस्थिति को जानता है। तू उनकी परिस्थितियों में कार्य करने जा रहा है। उनके दुखी और पीड़ित शरीर में कार्य करने जा रहा है।
उनके मन की हर प्रकार की निराशा को दूर कर आशा से भरने जा रहा है। विश्वास और भरोसे के साथ इस समय हम प्रभु की आराधना करें। मेरे पीछे दोहराते जाइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु महान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, हालेलुया, वो पवित्र है, वो पवित्र है, वो पवित्र है, वो पवित्र है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वो कभी हमें भूलता नहीं है, वो कभी हमें भूलता नहीं है, वो हमें कभी त्यागता नहीं वो है। हमें कभी त्यागता नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रेमी यीशु, हे प्रेमी यीशु, क्रूस पर मेरे लिए मरने वाले यीशु, क्रूस पर मेरे लिए मरने वाले अपने यीशु, संपूर्ण रक्त को बहाने वाले यीशु, अपने संपूर्ण रक्त को बहाने वाले मैं यीशु, तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी आराधना मैं करता तुझे हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास तू करता हूँ, सर्वशक्तिमान है, तू तू सर्वशक्तिमान है, मरने के बाद जी उठा है, तू मरने के बाद जी उठा तू है, इस समय मेरे सामने उपस्थित है। इस समय मेरे सामने उपस्थित है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तेरे लिए तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है, तेरे लिए तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं तेरे है, लिए तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तेरे पवित्र रक्त की शक्ति से, तेरे पवित्र रक्त की शक्ति तेरे से, मूल्यवान रक्त की शक्ति से तेरे मूल्यवान रक्त की शक्ति मुझे से शुद्ध कर, मुझे शुद्ध कर, मेरे परिवार को शुद्ध कर, मेरे परिवार को मेरे शुद्ध कर, परिजनों को शुद्ध कर, मेरे बर्तनों को मेरे शुद्ध घर कर, को शुद्ध कर। मेरे घर को शुद्ध कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक साथ हम प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया, 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 आइए हम इस समय बड़ी भक्ति के साथ पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करें। उस गीत को दोहराते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए।
अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का जोर से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक बार बार गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। शांत हो जाइए। पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। प्रभु यीशु तू अपने पवित्र रक्त के द्वारा हमें शुद्ध और पवित्र कीजिए। हमारे मन हृदय और आत्मा को शुद्ध और पवित्र कीजिए। हमारे शरीर को शुद्ध और पवित्र कीजिए। हमारे घर के कोने कोने को शुद्ध और पवित्र कीजिए। अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के अधीन कीजिए। प्रभु को अपने दिव्य रक्त के द्वारा, मूल्यवान रक्त के द्वारा इस समय आपको और आपके परिवार को, आपके घर के कोने कोने को शुद्ध करने दीजिए। लेट द लॉर्ड क्लेंस एंड सैंक्टिफाई यू होली।
मैं सभी रोगी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि इस समय प्रभु की वाणी को सुनना। प्रभु ने कहा निरोगों को नहीं बल्कि रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। यीशु इस संसार में वैद्य बनकर आए, शरीर के वैद्य, मन और आत्मा के वैद्य बनकर हर तरह के बंधन से, बुराई के बंधन से हमें आजाद करने आए, शैतान के हर प्रकार के प्रपंच से हमें आजाद करने आए, बुरी आदतों से छुटकारा देने के लिए आए और विभिन्न प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों से हमें स्वतंत्र कर, चंगा कर, हमें आजाद करने के लिए आए। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा जिनके शरीर में रोग है, मन में रोग है, अपने आप को प्रभु के अधीन कीजिए और इस समय आंखें बंद करके प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं विश्वास करता हूं कि इस समय तू मेरे जीवन में कार्य करने जा रहा है। यीशु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। लंगड़ों को चलाने वाले, गूंगों को वाणी देने वाले, मृतकों को जिलाने वाले यीशु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। प्रभु यीशु आपके जीवन में इस समय कार्य करना चाहते हैं। यीशु को आपके शरीर के अंग अंग को अर्पित कीजिए। प्रभु यीशु इस समय मेरे भाई बहनों को स्पर्श करना। जो भी भाई बहन बहुत दिनों से बीमार है, शरीर में विभिन्न प्रकार की पीड़ाएं हैं, पीड़ाओं से ग्रस्त हैं, पीड़ाओं के कारण निराश हैं, यीशु समय उनके करीब जाना, उन्हें स्पर्श करना, यीशु उनके जीवन में कार्य करना। यीशु मैं विश्वास करता हूं कि इस समय तू करने जा रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, विश्वास के साथ इस समय स्वतंत्र होकर अपनी आवाज बुलंद करते हुए, ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते हुए चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। जोर जोर से प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 विभिन्न प्रकार के बंधनों से आजादी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर अलग अलग प्रकार के रोगों से, कैंसर के रोग से, हर तरह के रोग से छुटकारा मिले, हर तरह के रोग से छुटकारा मिले, किडनी के रोग से छुटकारा मिले। यीशु के परम पावन नाम पर चंगाई, 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 हीलिंग, 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 चंगाई, 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 चंगाई। यीशु के नाम पर, यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के नाम पर, यीशु के परम पावन नाम पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई ग्रहण करते जाइए। विश्वास कीजिए, दृढ़ विश्वास कीजिए। ये विश्वास कीजिए कि प्रभु इस समय आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं, आपके शरीर को छू रहे हैं। यीशु के नाम पर विभिन्न प्रकार के रोगों से चंगाई हो रही है। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय प्रभु की आशीष ग्रहण करें। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे